अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इंतहाई अज़ीज़ काबिल एहतराम प्यारे बच्चों, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबां आते आते। अब से कुछ रोज़ कबल हमने जाग कराची जाग के सीज़न नंबर 3 में अपने दहम जमात के तलबा के लिए हमने एक सेशन किया था। इस सेशन के अंदर हमने अपने तलबा तक अ, दहम जमात के उर्दू का जो नया पेपर इंशाअल्लाह ताला नई किताब के साथ जो आ रहा है, उसके हवाले से हमने बहुत सारी आगाही दी थी उनको। हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के ज़रिए से कोशिश करेंगे कि आपको हम मुख्तलिफ़ अलग अलग वीडियोज़ के ज़रिए से अलग अलग चीज़ें हम बताएं जो हमने उस पूरे एक सेशन के अंदर हमने किया था, ताकि वो तलबा जो इस मामले में महरूम रहे तो उन्हें जो है वो इससे फ़ायदा हासिल हो जाए। इब्तिदा में थोड़ा सा तारुफ़, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अहमद समद ख़ान है और इस वक्त मैं डी राजूज़ कोचिंग सेंटर से वाबस्ता हूँ। और इसके अलावा ये कि मैं मौलमी की पेशे से गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जो है वो मसरूफ़ अमल हूँ और कोशिश कर रहा हूँ एक उर्दू का तालिब इल्म बनकर कि बच्चों को अच्छी उर्दू सिखाई जा सके। गुज़िश्ता कई सालों में मुख्तलिफ़ मैंने अखबारात में अपने मज़ामीन कॉलम्स लिखे, जो आपके सामने उसकी एक तस्वीर और बच्चों के लिए लिखी गई कुछ नज़में, कुछ गज़लें। वैसे तो हमारे इस सेशन के अंदर जो हमारे मकासद थे वो ये थे कि हम आज़माइशी पर्चा बराए 2019 से मुकम्मल वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। इसके अलावा इम्तहान में पर्चे हल कैसे किए जा सकते हैं, अहम इस्तिलाहात की वजाहत थी, मरासिल और ख़त की वजाहत थी, तशरीहात एक नज़र में थे और मरकज़ी ख़याल। लेकिन आज हमारा जो हदफ़ है वो आज हम आपको ख़त के हवाले से चीज़ें बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ख़त के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास न्यू पैटर्न के अंदर जो नया पैटर्न आया है उसमें सवाल नंबर 5 हमारा ये होगा कि जिसमें अपने दोस्त के नाम एक ख़त तहरीर करें, जिसमें बताइए कि हमें नज़रिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए। ये सवाल हमारे पास इख्तियारी है, चॉइस में है और इस सवाल को हम ये ख़त तहरीर करें या मरासला, और दोनों ही आसान है। दोनों ही का जो पैटर्न है, जो ख़ाका है वो आसान होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 5 नंबर का ही सवाल है और हम इसमें अपने पूरे नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर हमें उसके बारे में अच्छी आगाही हो। मरासला जो है वो अखबार के मुदीर या किसी रिसाले के मुदीर के नाम लिखा जाता है, वो हम अगली इंशाअल्लाह ताला वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। फ़िलहाल अभी हम आपको ख़त की तरफ लिए चलते हैं। जैसे कि अब आपके सामने ये ख़त आ चुका है जो मैंने अपने बच्चों को उसमें हमने बताया था, और एक नए मौजू के साथ कि इलाके में नया स्कूल खोलने के लिए अखबार के मुदीर के नाम। अच्छा, ये तो आपका हाँ, अपने दोस्त को ख़त लिखिए जिसमें सादा ज़िंदगी गुजारने की अहमियत बयान करें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जब हम किसी ख़त का आगाज़ करते हैं तो ऊपर सीधे हाथ की जानिब सबसे पहली लकीर में हमने अज़, जैसे कि हम अंग्रेज़ी में टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, टू द एग्ज़ामिनेशन हॉल, और फिर इस तरह से हम अंग्रेज़ी के अंदर लिख रहे होते हैं, इस तरह अज़ करके हम कॉमा बनाते हैं। और ये जो कॉमा है, जिसको उर्दू में जो है सक्ता कहते हैं, ये उल्टा बनता है। अंग्रेज़ी में सीधा बनता है, उर्दू में जो है ये उल्टा बनता है, जैसे कि आपको इस वक्त वीडियो में वाज़े तौर पे चीज़ नज़र आ भी रही होगी। और इसी तरह से उसके बाद उसमें कमरा इम्तिहान, क्योंकि आप एक कमरे के अंदर बैठकर इम्तिहान दे रहे हैं तो कमरा इम्तिहान लिखेंगे। इम्तिहानी मरकज़, वो कमरा इम्तिहान जिस मरकज़ के अंदर मौजूद है उस मरकज़ का ज़िक्र करेंगे आप, इम्तिहानी मरकज़। अलिफ़ बे जीम। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर एक सवाल बच्चे करते हैं हमसे कि सर, अंग्रेज़ी में तो बहुत आसान है, XYZ ABC लिख दिया जाता है, ये उर्दू में अलिफ़ बे जीम क्यों है? अगर आप उर्दू के हरूफ तहज्जी को ज़रा गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अलिफ़ अपनी फैमिली का इकलौता मेंबर है और वो बिल्कुल इब्तिदा में है। बे जो है वो अपनी फैमिली बे पे ते टे से उसका हेड है,
और इसी तरह अगर आप जीम देखें तो जीम, चे, है, खे, ये अपनी फैमिली का जीम जो है हेड है, यानी बिल्कुल इब्तिदा में आते हैं। तो उर्दू ने, चूँकि उर्दू एक मुनफरिद ज़बान है और अपनी ख़ासियत रखती है बहुत सी चीज़ों में, तो इसीलिए उसने अपने कायदा इसका ये है कि हम अलिफ़, बे और जीम लिखते हैं। यहाँ हम कभी भी स्कूल का नाम मेंशन नहीं करेंगे, कभी उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कराची और इस तरह मौरख़ा 15 मार्च 2018 जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उस दिन की तारीख़ वहाँ पर आप दर्ज करें। इस तरह शुरू की जो आपकी इब्तिदाई 5 लाइनें हैं आपके इसमें अज़, कमरा इम्तिहान, इम्तिहानी मरकज़, अलिफ़ बे जीम, कराची, मौरख़ा और मेरे प्यारे दोस्त और इस्तेजाबी की अलामत और फिर अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पर मैं एक गलती की बहुत वज़ाहत करना चाहता हूँ, जो उमूमन हमारे बड़े भी ये गलती कर रहे होते हैं कि अस्सलाम जो है वो उनका दुरुस्त नहीं होता और हमेशा जो है वो गलत लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दुरुस्तगी करना चाहूँगा और आपके सामने आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने कोशिश करता हूँ मैं कि यहाँ पर उसको इस अंदाज से पेश करूँ ताकि जो गलतियाँ हैं वो ना दोहराई जा सकें। अक्सर लोग इस्लामु अलैकुम, जो कि गलत है, इस्लामु अलैकुम नहीं होता, बल्कि ये जो लफ्ज़ है वो अस्सलामु अलैकुम है। लफ्ज़ की हमें बिल्कुल उसी नफ्सियात के साथ चलना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम जब लिखते हैं ये अस्सलाम, आपने देखा ये अक्सर गलती क्या होती है जो हमने देखी है, जो आम तौर पे पेरेंट्स की तरफ से जब कोई एप्लीकेशन आ रही होती है तो उसमें भी अस्सलाम और यहाँ वाव लिख दिया जाता है। अब देखिए ये जो वाव यहाँ पर लिखा गया, अब इस वाव का ज़रा मतलब आप समझिए। अस्सलाम का मतलब होता है सलामती, वाव का मतलब उर्दू में और अलैकुम का मतलब होता है तुम पर। अब ये बन जाता है सलामती और तुम पर, यानी बजाय आप किसी को दुआ देने के ये एक तंजिया जुमला बन जाता है। तो यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम जो है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो वाव नहीं है, बुनियादी तौर पे ये पेश है जो कि लगाया जा रहा होता है। ये देखिए, हम इसको वाव को यहाँ से हज़फ करेंगे और इसकी जगह मीम के ऊपर हम यहाँ पर पेश लगाएंगे, जैसे आपने देखा अस्सलाम। ये है सबसे दुरुस्त तरीका अस्सलामु अलैकुम लिखने का। अब यहाँ पर आप जो है वो अपने मुखातिब को देखेंगे कि मुखातिब जो है वो जिसको आप कर रहे हैं, अगर वो दोस्त है आपका, सहेली है आपकी, या जो है वो आपके वालिद हैं, वालदा हैं, उसी अंदाज से आप उनको वहाँ पर पुकारेंगे कि मेरे प्यारे अब्बू जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरे प्यारे भाई जान, या मेरी बाजी, या मेरे दोस्त, या मेरी सहेली, अस्सलाम वालेकुम। बीच में इस्तेजाबिया जिसको अंग्रेज़ी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। इसी के साथ अब हम आगे चलेंगे। देखिए कि हमेशा इब्तिदाई जो यानी इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा तो वो जिसमें आप अपनी खैर आफियत बयान कर रहे होते हैं, दूसरा जिसके अंदर आप ख़त का मुद्दा बयान कर रहे होते हैं, और तीसरा जो है जिसके अंदर आप ख़त का इख्तिताम कर रहे होते हैं। यहाँ देखिए जिस तरह कि हमने लिखा कि उम्मीद है तुम ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होगे, मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। पिछले दिनों तुम्हारा ख़त मौसूल हुआ, बहुत खुशी हुई, पर मेरे अजीज़ ये क्या तुम हर ख़त में लिखते हो कि फ़लाँ ने कार ख़रीद ली, फ़लाँ दोस्त दुबई चला गया, फ़लाँ शख्स ने बंगला बना लिया, फ़लाँ रिश्तेदार ने टीवी, डिश और वीसीआर ले लिया, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। यानी आप एक गुफ्तगू का अंदाज़ देख रहे हैं, एक बेतकल्लुफ़ी इसके अंदर नज़र आती है। बुनियादी तौर पे ख़त निजी होता है, प्राइवेट होता है। इसके अंदर जो आप जिस मकतूब को आप लिख रहे हैं उसके अंदर जो बेतकल्लुफ़ी का अंसर पाया जाना चाहिए। ये ना हो कि उसके अंदर एक रस्मी अंदाज नज़र आ रहा हो जो अमूमन हम मरासले के अंदर लिख रहे होते हैं या किसी सरकारी खतूत के अंदर लिख रहे होते हैं। तो इसी तरह से बात करते हुए शायद तुम्हें इल्म ही नहीं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का उसूल ये है कि इल्मी और दीनी मालूमात में अपने से ऊंचे और आला दर्जे वालों की पैरवी करना चाहिए और दुनियावी मामलात में हमेशा अपनी हैसियत से कम वालों पर नज़र रखना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने तुम्हें लाखों से बेहतर बनाया। सादा और कनात पसंद ज़िंदगी ही में चैन और सुकून और आराम है। इंसान की इज़्ज़त माल दौलत ही से नहीं, अच्छी सीरत और किरदार से भी होती है।
इंसान को अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की सादा और कामयाब तरीन ज़िंदगियों के नमूने हमारे सामने हैं। इस्लाम ने कभी अच्छे खाने पीने, पहनने ओढ़ने और रहने सहने की मुखालफत नहीं कही। हाँ, सादगी अपनाने और फजूल खर्ची ना करने की तलकीन की है। ये आपने अपना मुद्दा बयान किया। अब अपनी बात को आप इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने नामवर और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए शादी ब्याह, त्योहारों, तकरीबन और दीगर फजूल रस्मों पर जो बेहद हिसाब खर्च करना शुरू कर दिया है, ये तबाही का रास्ता है। अब तो आलम यह हो गया है कि मरने वाले की वीडियो फिल्म तक बनाने का रिवाज चल निकला है। इसका सोयम और 40वां इस तरह धूमधाम से किया जाता है गोया खुशी की तकरीब का एहतमाम हो। बेअक्ल और तकलीद पसंद लोगों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। वो वसाइल ना होने के बावजूद उधार कर्ज लेकर सब कुछ करते हैं। इन्हीं हरकत की वजह से माशरे में हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क मिटता जा रहा है। यानी आपने शुरू में सादगी की अहमियत पर जोर दिया और फजूल खर्च लोगों के ऊपर आपने एक तनकीद भी की। साथ ही आपने जो है फिर आखिरी जब हम पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए कि हमने इस तरह लिखा कि हम मुसलमान हैं, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और अपने असलाफ़ के तरीक़ों को, असलाफ़ यानी बुज़ुर्गों के तरीक़ों को मशाल राह बनाना चाहिए, यानी उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, उनके तरीक़ों पर हमें चलना चाहिए। सादा ज़िंदगी गुजारने वाले कभी दूसरों के मोहताज नहीं होते। इनके बेहतरीन किरदार, सीरत और गैरत और ख़ुददारी की वजह से अल्लाह भी खुश होता है और लोग भी। यहाँ पर आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली। अब यकीन बात ख़त को ख़ात्मा की तरफ लेके जाना आपने। तो अच्छा, अब बहुत वक्त हो चला है, सुबह जल्दी उठना है, अम्मी अब्बू को सलाम कहना और छोटे भाई को मेरी तरफ से प्यार कहना। यानी पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ ये हर ख़त के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। बीच वाला जो हिस्सा है वो मुद्दा है जिसके अंदर हम अपनी गुफ्तगू बयान कर रहे होते हैं और गुफ्तगू बेतकल्लुफ़ी के साथ बयान करना चाहिए। अच्छा, फिर ये बच्चे आमतौर पर सवाल करते हैं, सर ये फ़कत तुम्हारा दोस्त और अलिफ बे जीम ये कहाँ लिखना चाहिए? बेटा, जहाँ कहीं आपका ख़त मुकम्मल हुआ है, जिस जगह पर आके ख़त देखें, जो मेरी तरफ से प्यार कहना जहाँ पर आके ख़त्म हुआ तो मैंने वहाँ पर फ़कत तुम्हारा दोस्त अली बेजीम। अगर ये थोड़ा और सीधे हाथ की तरफ आके ख़त्म होता तो मैं वहाँ पर लिखता इसको। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको जहाँ पर ख़त्म हुआ है ख़त आपका, उसी के नीचे आपने दर्ज कर दिया फ़कत तुम्हारा दोस्त अलिफ बेजीम। ये पूरा एक ख़त होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बच्चों को एक हिदायत और करना चाहूँगा कि ख़त हमेशा, चूँकि ये तो स्लाइड है, पीपीटी की प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, तो इसीलिए आपको उसको 2 स्लाइड्स के अंदर मुझे दिखाना पड़ा, वरना मैंने जो मरासला लिखा है, आप देखिए मरासला मैंने एक ही उसके ऊपर रखा, छोटे फ़ॉन्ट के साथ रखा। और होना ऐसे ही चाहिए कि आपका ख़त एक ही सफ़े पर हो, इब्तिदा से शुरू कीजिए और इख्तिताम पर आके लाके इसको ख़त्म कर दीजिए। यानी उसको ऐसा ना कीजिए कि आधा सफ़ा पीछे वाले पर और आधा सफ़ा अगले सफ़े पर है। इससे जो है वो एक जो सिलसिला है वो टूट जाता है। तो हमें सिलसिले को नहीं तोड़ना, बल्कि हमें, आप देख रहे होंगे, एक इससे ज़्यादा, यानी ये जो ख़त है, चूँकि इसको मैंने बड़े फ़ॉन्ट में कर दिया था इसीलिए 2 हिस्सों में ही चला गया, वरना आप देखें ज़्यादा खूबसूरत जो है आपको ये लगा और एक ही नज़र के अंदर सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। पहला पैराग्राफ आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, आखिरी पैराग्राफ बिल्कुल आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा और बीच में जिसमें मैंने अपना मुद्दा बयान किया वो भी आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। तो ये आज हमने अपनी वीडियो जो है वो ख़त के हवाले से, ख़त किस तरह लिखा जा सकता है और उसकी क्या बारीकियाँ होती हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम आपको मरासले के हवाले से हम आगाही देंगे और मरासले के हवाले से जो है वो कुछ अहम बातें बताकर आपको इंशाअल्लाह ताला ये चाहेंगे कि आप अपने 5 नंबर का ही सवाल जो मैट्रिक के अंदर आता है, इस हवाले से आप अपनी जो है वो मुकम्मल तैयारी कर लें। जज़ाकल्लाह। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में बस एक गुजारिश कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सदका जारिया को आप आगे फैलाइए और वीडियोस को आगे बढ़ाइए, ताकि वो बच्चे जो हमसे बहुत दूर हैं, जो इन चीज़ों को हमारे साथ बैठ के नहीं सीख पाते, वो इन वीडियोस के ज़रिए बातों को सीख सकें। जज़ाकल्लाह।